वो सारे एक्स जिस पर एफ और जी इक्वल ना हो उन सब का मेजर क्या होगा, लेस देन डेल्टा। ये प्रूव करना है हमें। इसको प्रूव करने के लिए दो लेमा की हेल्प लगेगी। फर्स्ट लेमा प्रूव करते हैं। लेट एफ कोई हमारे पास क्लोज सबसेट है एंड ए फंक्शन जी फ्रॉम एफ टू आर इज कंटिन्यूअस इफ। प्रूव क्या करना है, कंटिन्यूअस। क्या गिवन है हमारे पास, ये दोनों सेट क्या है, क्लोज गिवन है हमारे पास फॉर एवरी रेशनल ए बी। ये दोनों सेट हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, जो जी फंक्शन है हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रूफ देखो, दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है दोनों सेट, तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। ठीक है, सोल्व करने के पास क्या है हमारे पास, जी इनवर्स ए बी इज ओपन इन एफ। ठीक है, ओ हमने कोई भी एक ओपन सेट लिया आर से, तो ओ को हम कैसे लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। क्योंकि वो सारे ओ कहाँ से आ रहे हैं, हमारे आर से, इसलिए हम इसको यूनियन में लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो जी इनवर्स ओ हमारे पास क्या निकल के आई, एक मिनट रुकना। और ये हम क्या प्रूव किया था हमने, ओपन है तो सारे ओपन सेट की काउंटेबल यूनियन क्या होगी, ओपन। जी इनवर्स ओ इज ओपन, तो जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओपन की इमेज क्या है, ओपन, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, ओपन। नेक्स्ट, लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, मेजरेबल है, और वो देन द फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सेट एफ ऑफ ई। ई क्या गिवन है हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए बी सच डेट मेजर ऑफ ई माइनस एफ क्या होगा, लेस देन डेल्टा, और एफ अपॉन एफ क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया आर एन सच डेट, क्या लिया हमने, ए एन सेट क्या लिए, मेजरेबल फंक्शन गिवन है तो हमने वैसे ही यूज किया सेट एक्स सच डेट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एन, और ए एन क्या लिए, उसकी रिवर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, ए एन और ए स्टार दोनों क्या होंगे, मेजरेबल, क्योंकि एफ फंक्शन हमें क्या गिवन है, मेजरेबल फंक्शन दे रहा है बी एन। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सबसेट बी एन और बी स्टार एन सच डेट, ऊपर वाली थ्योरम का यूज किया हुआ है हमने, इगोरोव थ्योरम का। तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ ए एन माइनस बी एन इज लेस देन डेल्टा रेज टू द पावर 2n इंटू 3। सिमिलरली उसका आ गया डी सेट, हमने क्या डिफाइन किया है, इन सबकी यूनियन, ए एन माइनस बी एन, ए स्टार माइनस बी स्टार की यूनियन हमने ली। क्लियरली, अगर ए एन माइनस बी एन मेजरेबल है तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल होगी, सिमिलरली स्टार वाले की, और उन सबकी यूनियन क्या होगी, मेजरेबल सेट। और ऊपर हमने एक रिजल्ट डिफाइन किया था, इन सबका मेजरेबल किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ इनके ही। तो हमारे पास वहां से क्या आ गया, वैल्यूज पुट करने के बाद मेजर ऑफ डी इज लेस देन 2 डेल्टा अपॉन 3। ई और डी हमारे पास दोनों क्या है, मेजरेबल, तो ई माइनस डी भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन। देन फॉर डेल्टा देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट एफ ई माइनस डी से हमने क्लोज सेट लिया एफ सच डेट मेजर ऑफ ई माइनस डी माइनस एफ इज लेस देन डेल्टा अपॉन 3। क्लोज सेट हमने इस तरह लिया है कि मेजर क्या रहे हमारा, डेल्टा अपॉन 3 से लेस देन रहे। तो ई माइनस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी यूनियन ई माइनस एफ माइनस डी। प्रूव क्या करना है हमें, ई माइनस एफ का मेजर क्या है, लेस देन डेल्टा। तो ई माइनस एफ की फॉर्म में ले आए, क्या आ गया हमारे पास, सोल्व करने के बाद दोनों वैल्यू पुट करने के बाद ई मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज लेस देन डेल्टा। अब प्रूव क्या करना है, एफ अपॉन एफ क्या है, कंटिन्यूअस, उसको हमने नाम दे दिया एच। कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं, हमें क्या गिवन है, फंक्शन एफ क्या गिवन है, मेजरेबल, लगा दो कंडीशन मेजरेबल की, इंटरसेक्शन एफ, एच एक्स की वैल्यू पुट की है बस। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई करते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, काम खत्म। ठीक है, लूसिन थ्योरम, इन दोनों लेमास का यूज करके डायरेक्टली लिखना है इसमें। तो हमें एफ हमारे पास क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी से एक आर तक एक मेजरेबल फंक्शन गिवन था, हमें क्या प्रूव करना था,
जो मेजर ऑफ एक्स सच डेट एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जी एक्स इज लेस देन डेल्टा प्रूव करना है। ठीक है, एच हमारे पास है, बाई सेकंड लेमा हमारे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ ई माइनस एफ लेस देन डेल्टा, और एच क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ यूजिंग द रिजल्ट एवरी रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज सबसेट ऑफ a real number can be extended continuously to all real numbers. So h can be extended, h के हमने ऊपर प्रूव किया था कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं रियल नंबर्स पे। मतलब एच स्टार हमारा कहाँ से कहाँ आया है, आर टू आर, जी डिफाइन कर दो और हो गया काम हमारा यहाँ से। ठीक है, एक्स एलिमेंट कहाँ से लिए, क्लोज इंटरवल एफ से, और एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स हमने लिया। तो ई माइनस एफ में कौन सा एलिमेंट आएगा जिसमें एफ और जी इक्वल नहीं होंगे, और ई माइनस एफ का मेजर हमने निकाला हुआ है लेस देन डेल्टा, हेंस द प्रूफ। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस इन मेजर। इसकी डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस एफ एन ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज सेट टू कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ। जो एफ एन सीक्वेंस है उसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस इन मेजर कब कहेंगे, जब if given delta there exists m such that for all n greater than equals to m we have measure of mode of fnx minus fx greater than equals to एप्सिलम, और इस पूरे का मेजर क्या हो, लेस देन डेल्टा। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो कन्वर्जेंस इन मेजर है, जो सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज हो रही है एफ पे इन मेजर फॉर्म में। ठीक है, डेफिनेशन का यूज करेंगे, छोटी छोटी थ्योरम में करो कर लेना, बाकी रहने देना, डायरेक्टली हो जाएंगी ये तो। ठीक है, लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज थ्योरम, नेमिंग भी आ सकती है और कैसे भी आएगी 8 मार्क्स में। क्या प्रूव करना है, एफ एन हमारे पास सीक्वेंस गिवन है मेजरेबल फंक्शन की विच कन्वर्जेस इन मेजर, मेजर इन कन्वर्जेंस इन मेजर की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए इसमें। देन देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस, एफ एन की एक सब सीक्वेंस मिलेगी विच कन्वर्ज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन याद होगी आप सबको। ठीक है, ये हमारा, हाँ, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें जो एफ एन सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज हो रही है, एफ पे। कन्वर्जेंस इन मेजर वो कैसे डिनोट करते हैं, कन्वर्जेंस के ऊपर एम लिख देते हैं, इसका मतलब है कन्वर्जेंस इन मेजर। हमने दो सीक्वेंस ली, 1/n 1/2 एन, तो एन एंड करेगा इन्फिनिटी पे, तो 1/n सीक्वेंस तो डायरेक्टली 0 पे चली गई। ठीक है, और सीरीज हमारी कहाँ जाएगी, 1 पर। ये अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस लिमिट लगाई है इस पे, एक सीक्वेंस लिए एक सीरीज ली है, और एक हमने क्या लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर की। दो चीज चल रही है, एक तो हमारी सीक्वेंस एन चल रही है, और एन एन के भी हमने एक सीक्वेंस ली है। क्या गिवन है, कन्वर्जेंस इन मेजर, उसकी डेफिनेशन लगाने के बाद क्या आया, देखो एन वन पर, एफ एन वन एम एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, डेल्टा की वैल्यू क्या लिया है, 1/2 और एप्सिलम की 1। ठीक है, सिमिलरली ये तो n1 के लिए हो गया हमारे पास, n2 के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या ली, 1/2 ऐसे ही हम डिफाइन करते जाएंगे। सिमिलरली देखो एप्सिलम 1/n ले रखा है एप्सिलन, ये देखो 1/n एप्सिलन, यहाँ डिफाइन कर लेना, एप्सिलम को लिया हुआ है 1/n 1/k 1/k। तो जो हमारी सीक्वेंस का सबस्क्रिप्ट चल रही है, जैसे n1 1 होते हैं एप्सिलम की वैल्यू 1, ये देखो फर्स्ट में, ऐसे ही डेल्टा क्या लिया हुआ है हमने, 2 raised to the power k। ठीक है,
तो के की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास ये आ जाएगा, 2 पर ये आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे सो ऑन जाते रहो तो हमारे पास क्या आया, 1/k और 2⁻k। इन सब की यूनियन क्या डिफाइन की हमने, ई के। देखो ई के क्या है, यूनियन ली है हमने। इसमें आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, के से इन्फिनिटी तक। अगर के की वैल्यू 1 है तो 1 से लेके सारे, ठीक है। एक तो ई के डिफाइन किया हमने, और एक ई क्या लिया हमने, इंटरसेक्शन। फर्स्ट वालों की इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन सबके लिए हमने, के से के की वैल्यू 1 से लेके सब तक। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया यहाँ तक, बस डेफिनेशन का ही यूज किया है अगेन एंड अगेन वैल्यू चेंज कर करके। क्लियरली यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, ई के इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि देखो मेजर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मेजर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आप किसी चीज को ऐड करते जा रहे हो अमाउंट को, तो वो बढ़ती ही जाएगी। डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे है, E1 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी, E2 2 से इन्फिनिटी, एक यहाँ पे 1 पॉइंट तो कम हो गया हमारा, 3 में 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हमारी क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। मेजर निकाल लो इसका, क्या आएगा मेजर, ई के की वैल्यू पुट करो। ये हम ऊपर थ्योरम में प्रूव करके आए, यूनियन 12 की किस में चेंज हो जाएगी, समेशन में, और इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास, लेस देन 1/2 के। ये आगे हमारे पास के इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ ई इज 0। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास एक सब सीक्वेंस तो बना ली हमने। ठीक है, मतलब एन की हमारी एक सीक्वेंस तो बन गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसका मेजर क्या आ रहा है, 0। बस हमें क्या प्रूव करना है, ये कन्वर्ज कर रही है हमारी एफ एन सीक्वेंस एफ पर, एफ एन के सीक्वेंस। एफ एन तो हमें गिवन है कि वो एफ पर कन्वर्ज कर रही है, बट प्रूव करना है जो सब सीक्वेंस एन के लिए थी हमने, वो भी कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मेजर ई दिखा के हमें क्या फायदा हुआ कि वो एन के सीक्वेंस उसी में लाई कर रही है अभी भी। सो लेट एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ई, और ई क्या लिया था हमने, इंटर। तो अगर एक्स नॉट ई में बिलोंग नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एम होगा, उसमें भी बिलोंग नहीं करेगा एक्स नॉट। और एम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ऊपर हमने डिफाइन किए थे सेम, यही इनइक्वालिटी आगे लिखी हुई है ईएम की वैल्यू के साथ। ठीक है, एक्स नॉट बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, और बिलोंग करेगा तो इनइक्वालिटी की, अगर इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, और के टेंड टू, और ये किस पे टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पे, एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी। हो गया, एक्स नॉट किस में बिलोंग कर रहा है, ई में तो बिलोंग कर नहीं रहा था, तो ई के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, मींस एक्स माइनस ई में बिलोंग कर रहा है। और एक्स एक्स नॉट क्या लिया था हमने, आर्बिट्रेरी। ठीक है, ई एक सेट छोड़ दिया जिसका मेजर 0 है, उस पर कन्वर्जेंट नहीं है हमारी सीरीज। और यही था ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन ही ये थी कि एक सबसेट पर वो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगी, और उस सबसेट का मेजर क्या होगा, 0। मेजर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके कि उसका 0 है, और x माइनस ई पर सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज भी कर रही है, तो हेंस बाय डेफिनेशन इट इज ऑलमोस्ट कन्वर्जेंट टू एफ। ये हमारा प्रूफ था, और हमारी सेकंड यूनिट यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट है लवेग इंटीग्रल। स्टार्टिंग में हमें डेफिनेशंस दे रखी है, बस ये आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक ट्राई कर लो, नहीं होगा तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे।
3 पेज पढ़ लेना बस। ठीक है, इस थ्योरम से पहले पहले तक का पढ़ लेना। ठीक है, हमारा सिलेबस हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, लिंक भेजता हूँ मैं अटेंडेंस के लिए। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है सारा। मेजर थ्योरी जितनी भी है पूरी इजी है आपके लिए मार्क्स लेने के लिए। सारे अपना चैट बॉक्स ओपन कर लो, लिंक भेज रहा हूँ मैं।